बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। बड़े भाई का नाम आरव और छोटी बहन का नाम सिया था। उनके माता पिता बहुत मेहनती किसान थे, लेकिन घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। फिर भी दोनों बच्चे बहुत खुश रहते थे। आरव हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता था और सिया अपने भाई को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानती थी। आरव और सिया हर दिन स्कूल साथ जाते थे। रास्ते में एक पुराना आम का पेड़ था, जहां दोनों रोज बैठकर आम खाते और अपने सपने शेयर करते थे। सिया कहती, भैया, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी ताकि गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। आरव मुस्कुराकर कहता, और मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा ताकि हमारा घर बड़ा और अच्छा बना सकूं। दोनों के सपने छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कुछ साल बाद अचानक उनके पिता बीमार हो गए। घर की हालत और खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आरव ने स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। वो खेत में मजदूरी करने लगा ताकि घर चल सके और पिता का इलाज हो सके। सिया रोज स्कूल जाती, लेकिन उसके मन में भाई के लिए चिंता रहती। एक दिन सिया ने आरव से पूछा, भैया, आप स्कूल क्यों नहीं आते? आप तो बहुत अच्छा पढ़ते थे। आरव मुस्कुराकर कहता, अब तुम्हें पढ़ाई करनी है सिया, मैं काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। आरव दिन रात मेहनत करता, कभी खेत में, कभी दुकान में काम करता। उसके हाथों में छाले हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सिया धीरे धीरे समझ गई कि उसका भाई उसके लिए अपना सपना छोड़ रहा है। वो हर रात रोती और कहती, भैया ने मेरे लिए इतना किया, मैं उनको कभी निराश नहीं करूंगी। सिया ने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया। वो हर एग्जाम में टॉप करने लगी। उसके टीचर्स भी उसकी तारीफ करते। एक दिन उसके स्कूल में स्कॉलरशिप की घोषणा हुई। सिया ने एग्जाम दिया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर आई। जब आरव को ये खबर मिली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मेरी बहन ने सच में कमाल कर दिया। सिया को शहर के सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे। आरव ने बिना सोचे अपना सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, ये जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है। माँ, मेरी असली उम्मीद सिया है। जब सिया शहर जाने लगी, वो बहुत रो रही थी। उसने आरव को कहा, भैया, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आरव मुस्कुराकर कहता, तू बस पढ़ाई कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा था। सिया शहर में पढ़ने लगी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वो हार नहीं मानी। उधर गांव में आरव की हालत और खराब हो गई थी। वो बीमार रहने लगा था, लेकिन उसने सिया को कभी नहीं बताया। एक दिन सिया गांव वापस आई। उसने देखा कि उसका भाई बहुत कमजोर हो गया है। वो चौंक गई। भैया, आपको क्या हुआ? आरव खाट से उतर कर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन सच ये था कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। सिया फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने उसी दिन फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने भाई के सपनों को भी पूरा करेगी। वो वापस शहर गई और भी मेहनत करने लगी। कुछ साल बाद सिया डॉक्टर बन गई। वो अपने गांव की पहली डॉक्टर थी। जब वो गांव लौटी, लोग तालियां बजा रहे थे। सबसे पहले वो अपने भाई के पास गई। आरव अब बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व था। सिया ने कहा,
भैया अब आप आराम करो, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी। आरव मुस्कुराकर कहता। मुझे कोई अफसोस नहीं, मेरी बहन ने मेरा सपना जीत लिया। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा प्यार त्याग में होता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है। किसी के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।